हे मानव, क्या तू जानता है कि तेरे जीवन के हर संकट का उत्तर एक ही स्थान पर है? एक ऐसा ग्रंथ जिसमें छुपे हैं ब्रह्मांड के रहस्य, आत्मा की शक्ति और मोक्ष की कुंजी। हाँ, वही भगवत गीता, जहां मैं श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से नहीं, तुझसे बोल रहा हूं। यदि तू जीवन की उलझनों में उलझ गया है, यदि तू अपने मार्ग को नहीं पहचान पा रहा है, तो आज ये दिव्य वाणी सुन, क्योंकि ये केवल उपदेश नहीं, तेरे भीतर का अंधकार मिटाने वाला दीपक है। इस वीडियो में जानिए भगवत गीता के वे अनमोल विचार जो तुम्हारा जीवन, सोच और भाग्य तीनों बदल सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि मैं कृष्ण तुझे देने वाला हूं वह दृष्टि जो मृत्यु के भय से भी पार ले जाती है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। हे पार्थ, जब जीवन के प्रत्येक मोड़ पर तुझे मोह, भय, असमंजस और दुख घेरते हैं, तब तू उस भ्रम में मत पड़ कि यह तेरा अंत है। मैं वासुदेव तुझसे कहता हूं, यह जीवन एक युद्ध है और तू उसका योद्धा। जिस प्रकार तू कुरुक्षेत्र में खड़ा था, वैसे ही आज का मनुष्य अपने मन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। इस गीता में जो मैंने कहा वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस आत्मा के लिए था जो अपने भीतर युद्ध कर रही है। अब सुन हे अर्जुन, गीता के ये अनमोल दिव्य विचार जो तेरे जीवन को प्रकाश से भर देंगे। पहला विचार, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। हे अर्जुन, जिसको तू मारता है वह कभी मरा ही नहीं। शरीर नाशवान है, पर आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मनुष्य यदि यह जान जाए कि उसकी आत्मा सदा जीवित है, तो वह मृत्यु का भय त्याग देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने को शरीर समझ बैठा है, इसलिए डर रहा है। पर जब तू जान जाएगा कि तू आत्मा है, अनादि अनंत, तो तेरे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। दूसरा विचार, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तू किसी फल की आशा करता है, तभी तू बंध जाता है। पर जब तू केवल कर्म करता है, निस्वार्थ होकर, तभी तू मुझे, परमात्मा को पा लेता है। कृष्ण वाणी, जो तू कर रहा है उसे पूर्ण भाव से कर। फल की चिंता मैं करूंगा, तू नहीं। क्योंकि चिंता तू करेगा तो न प्रेम रहेगा, न ध्यान। तीसरा विचार, मनुष्य स्वयं अपना शत्रु और मित्र है। हे अर्जुन, तू स्वयं अपना उद्धार कर सकता है, और यदि चाहे तो अपना पतन भी। तेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, तेरा अपना मन है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू अपने मन को जीत ले तो सारी दुनिया तुझे नहीं हरा सकती। पर यदि तू अपने मन से हार गया तो सारी दुनिया तुझे बचा नहीं सकती। चौथा विचार, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य ही सच्चा योगी है। अर्जुन ने मुझसे पूछा, हे केशव, वो कौन है जो स्थित प्रज्ञ है? मैंने कहा, जिसका मन दुख और सुख में समान हो, जो न प्रशंसा से फूलता है, न निंदा से टूटता है, वही है सच्चा ज्ञानी। जिसके भीतर संसार की लहरें टकराकर शांत हो जाती हैं, उसे ही मैं ब्रह्मा कहा करता हूं। पांचवा विचार, मृत्यु के समय जिसकी स्मृति में जो है, वही उसे प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो अंतिम समय में जिसे स्मरण करता है, वह उसे प्राप्त होता है। कृष्ण वाणी, तू अंतिम समय में मुझे स्मरण कर, मैं तुझे अपने स्वरूप में समाहित कर लूंगा। छठा विचार, जो मुझे प्रेम से भजता है, मैं उसका हूं। हे अर्जुन, जो मुझे प्रेम से अर्पित करता है, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल, मैं उसे स्नेहपूर्वक स्वीकार करता हूं। कृष्ण कहते हैं, मैं भाव का भूखा हूं, वस्तु का नहीं। यदि तेरे पास प्रेम है तो मैं तेरा हूं। यदि केवल दिखावा है तो तू मुझसे दूर है। सातवां विचार, मेरा आश्रय लेने वाला कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, तू सबको कह दे, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। कृष्ण वाणी, जो मुझ पर विश्वास करता है
जो मेरी शरण में आता है उसका मैं स्वयं रक्षक बन जाता हूं। 8वां विचार, हर जीव मेरे ही स्वरूप का अंश है। हे अर्जुन, सभी जीवात्माएं मेरे अंश हैं। वे भले ही देह में बंधी हों पर उनके भीतर मैं ही हूं। श्री कृष्ण का ज्ञान, तू जब किसी को कष्ट देता है तो मेरे अंश को ही कष्ट देता है, इसलिए प्रेम कर अपने शत्रु से भी। 9वां विचार, योगस्थ होकर कर्म कर। हे पार्थ, जब तू अपने मन को परमात्मा में स्थित कर लेता है तब तेरे कर्म शुभ हो जाते हैं। तेरा हर कार्य तब पूजा बन जाता है। कृष्ण वाणी, जब तू प्रेम पूर्वक कर्म करता है बिना आसक्ति के, बिना घृणा के, तब तू मुझे पा लेता है। 10वां विचार, जो हुआ वह अच्छा, जो होगा वह भी अच्छा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हे अर्जुन, यह संसार मेरी लीला है। तू केवल पात्र है, मैं लेखक हूं। जो बीत गया उसमें शिक्षा है, जो चल रहा है उसमें अवसर है, और जो आने वाला है उसमें रहस्य है। कृष्ण संदेश, जीवन में तू जितना स्वीकार करेगा उतना ही शांति पाएगा। त्याग कर प्रतिरोध को और समर्पित हो मेरे प्रेम में। 11वां विचार, मैं ही सबके हृदय में स्थित हूं। हे अर्जुन, मैं सबके भीतर बैठा हूं, तेरे हृदय में भी और शत्रु के हृदय में भी। कृष्ण उपदेश, किसी से घृणा मत कर क्योंकि उसके भीतर भी मैं हूं। प्रेम कर क्योंकि तू भी मेरा है और वह भी मेरा है। 12वां विचार, ज्ञान से बड़ा है भक्ति। हे पार्थ, ज्ञान मार्ग कठिन है, ध्यान मार्ग गूढ़ है, पर भक्ति मार्ग सरल और सीधा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू मुझे दिल से पुकारता है तो मैं दौड़ा चला आता हूं। ज्ञान तुझे मेरे बारे में बताएगा, पर भक्ति तुझे मुझसे मिला देगी। 13वां विचार, मैं ही प्रारब्ध, मैं ही परिणाम। हे अर्जुन, लोग सोचते हैं मैंने किया, मेरा हुआ, पर सच्चाई यह है, जो होता है वह मेरे द्वारा होता है, जो मिलता है वह मेरे विधान से होता है। कृष्ण चेतावनी, यदि तू अपने मैं या मेरा ये शब्द को मिटा दे तो सारा संसार तुझे समर्पित हो जाएगा। 14वां विचार, सच्चा योगी वही है जो सब में मुझे देखता है। हे पार्थ, जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वही है सच्चा ज्ञानी, सच्चा योगी। कृष्ण संदेश, भेद का भाव छोड़ दे। जाति, धर्म, रूप, भाषा यह सब माया है। मैं सभी में एक समान हूं, तू भी वैसा बन। 15वां विचार, मोह से मुक्त हो जा। हे अर्जुन, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। तू जिसे अपना कह रहा है वह कभी तेरा था ही नहीं। कृष्ण उपदेश, माया के इस खेल में तू केवल दर्शक है। तू जितना मोह करेगा उतना ही दुख पाएगा। त्याग कर और देख चमत्कार। 16वां विचार, जो मेरे लिए करता है उसे मैं नहीं छोड़ता। हे पार्थ, जो एकनिष्ठ होकर मेरा चिंतन करता है मैं उसका जीवन स्वयं संभालता हूं। कृष्ण प्रेम वाणी, तू मेरी याद में रहे तो मैं तेरे कष्टों को अपने में खींच लूंगा। मेरा नाम जप और शांति को आमंत्रण दे। 17वां विचार, जो गीता का सार समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह गीता रहस्य है, जो इसे समझ लेता है वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भाव में, यह ग्रंथ नहीं मेरा हृदय है। इसमें जो कहा है वह मैं हूं। प्रेम, समर्पण, त्याग और सत्य। 18वां विचार, अंत में केवल मैं ही शरण हूं। हे पार्थ, सब धर्म, कर्म, रिवाज छोड़ दे, सिर्फ मेरी शरण में आ, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण वाणी, तू थक गया है, मैं जानता हूं। अब अपने अहंकार को मेरे चरणों में रख दे। तू मेरा है और मैं तेरा हूं, अब निर्णय तेरा है। अर्जुन, हे अर्जुन, ये अनमोल विचार केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की गूढ़तम शिक्षाएं हैं। तू चाहे तो मोह में पड़ सकता है
या फिर मेरे वचनों को जीवन का आधार बना सकता है। मैंने गीता में तुझसे सब कहा, अब निर्णय तेरा है। हे अर्जुन, मैंने तुझे धर्म, योग, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के मार्ग बता दिए। अब यह तेरे विवेक पर है कि तू किस राह को चुनता है। लेकिन सुन, यदि तू एक क्षण के लिए भी अपने हृदय की गहराई में उतर कर देखेगा तो तुझे वही मिलेगा, मैं कृष्ण। हे मानव, आज तुझसे कहता हूं, सुन मेरी वाणी। एक, जब तू संसार की आपाधापी में खो जाता है, जब तू अपनी पहचान भूल जाता है, तब तू अपने मूल स्वरूप से दूर हो जाता है। पर याद रख, तू आत्मा है, शरीर नहीं। तू दिव्यता है, पश्चाताप नहीं। 2, जब तू मोह से ग्रस्त हो जाता है, मेरा धन, मेरी संतान, मेरा पद, मेरा नाम, तब तू बंध जाता है उन जंजीरों में जो तेरे ही मन ने बनाई हैं। 3, मैं चाहता हूं कि तू बंधनों से मुक्त हो, इसलिए मैंने गीता दी। न कि धर्म ग्रंथ बनाने के लिए, बल्कि एक जागृति का दीपक जलाने के लिए। जब तू दुख में हो तो गीता पढ़, जब तू द्वंद्व में हो तो गीता समझ, जब तू अकेला हो तो मेरा नाम जप, और जब तू थक जाए तो मेरी गोद में विश्राम कर। क्योंकि मैं ही तेरा आदान हूं, मैं ही तेरा प्रदान हूं, मैं ही तेरा आदि हूं और मैं ही तेरा अंत हूं। तू क्यों डरता है, हे आत्मन? क्या तूने यह नहीं सुना, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात तेरा शरीर मिट सकता है पर तू कभी नष्ट नहीं होता। जब तू मृत्यु से भय खाता है तब मैं कहता हूं, तू मृत नहीं, तू अमृत है। तू क्षणिक नहीं, तू सनातन है। तू सीमित नहीं, तू अनंत है। यदि जीवन भारी लगे तो जब संसार की निंदा, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार तुझे अंदर से तोड़ने लगे तो गीता का यह वचन याद कर, तितिक्षस्व भारत, अर्थात सहन कर, हे भारतवंशी। क्योंकि तू कमजोर नहीं है, तू तो वही अर्जुन है जो श्री कृष्ण के साथ है। यदि सब छूट जाए तो भी मैं साथ हूं, सब कुछ खो जाए, रिश्ते, संपत्ति, यश, लोग, फिर भी यदि तू मुझे याद रखे तो तुझे कुछ भी खोया नहीं है। क्योंकि जो मुझे पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। गीता का मंत्र श्रद्धा और समर्पण। श्रद्धा बिना ज्ञान अधूरा है और समर्पण बिना भक्ति अधूरी है। तू सोचता है, क्या मैं योग्य हूं? मैं कहता हूं, जिसे अपने अपूर्ण होने का भान है वही मेरे पास पूर्णता पाता है। हे साधक, यदि तू गीता को अपनाता है तो तेरे भीतर भय नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, क्रोध और ईर्ष्या समाप्त हो जाएंगे और तू उस मार्ग पर चलेगा जहां तू खुद श्री कृष्ण बन जाएगा, शांत, पूर्ण और दिव्य। मैं केवल यही कहूंगा, जो भी यह गीता का ज्ञान पढ़ता है, मन से समझता है और जीवन में उतारता है, वह मुक्त होता है। उसे फिर न जन्म है, न मरण, न दुख है, न भ्रम। वह साक्षात मुझे श्री कृष्ण को पा लेता है। श्री कृष्ण वाणी में वाक्य। हे अर्जुन, मैं तेरे साथ हूं हर पल, हर श्वास में। तू केवल मुझे पुकार, मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगा, मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगा। हे अर्जुन, मैं कभी तुझसे दूर नहीं हूं। तू जब भी आंखें बंद करता है और मन से मुझे पुकारता है, मैं वहीं होता हूं, तेरे भीतर, तेरे रोम रोम में। हे प्रिय आत्मा, अब सुन जीवन के कुछ और गहन रहस्य श्री कृष्ण की वाणी में। 1, जब तू अपने कर्मों को अर्पित कर देता है तो वे पूजा बन जाते हैं। यदि तू भोजन भी करता है मुझे अर्पण करके, यदि तू बोलता है मेरे नाम से, यदि तू सोता है मुझे याद कर, तो तेरा हर कार्य तप बन जाता है। 2, अहंकार से मुक्त हो जा, क्योंकि तू करता नहीं है। जो कहता है मैंने किया, वह अज्ञान में है, क्योंकि सब कुछ मेरी प्रेरणा से होता है। जो मुझे समर्पित है वह जानता है कि मैं ही कारण हूं, मैं ही परिणाम। 3, समता ही श्रेष्ठ योग है। जब तू सुख और दुख में एक सा रहता है
जब जय और पराजय तुझ पर असर नहीं करते तब तू सच्चा योगी कहलाता है। 4 श्रद्धा अनुसार ही मिलता है फल। हे अर्जुन, जो जैसा मुझ में श्रद्धा करता है मैं उसे वैसा ही फल देता हूं। तेरा विश्वास ही तेरा मार्ग है। यदि तू डगमगाता है तो तेरी दिशा भी डगमगाने लगती है। 5 भोग की इच्छा दुख का कारण है। जिस दिन तू लालसा छोड़ देता है उस दिन तू शांति पा जाता है, क्योंकि लालसा एक अग्नि है, जितना उसमें डालेगा उतनी ही बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो चाहता है वो तुझे नहीं दुख देता, बल्कि वो चाहने की जिद तुझे जलाती है। 6 मैं हर युग में आता हूं जब धर्म गिरता है, जब भी अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्य सत्य से भटक जाता है, तब मैं आता हूं तेरे भीतर बाहर हर दिशा से। 7 तू जितना भीतर जाएगा उतना मुझे पाएगा। मेरी खोज मंदिरों में मत कर, पहले स्वयं में उतर। जहां शांति है, मौन है, प्रेम है, वहीं मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान कर उस मौन को सुन, जहां कोई शब्द नहीं वहां मैं बोलता हूं। हे अर्जुन, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन का दर्पण है। जब तू भ्रमित हो गीता पढ़, जब तू हार जाए गीता सुन, जब तू टूटा हुआ महसूस करे मेरा नाम जप। क्योंकि मैं वही कृष्ण हूं जो तुझे युद्ध से शांति की ओर ले जाएगा, जो मोह से मुक्ति की ओर ले जाएगा, जो संसार से स्वयं की ओर ले जाएगा। अंतिम आह्वान, समर्पण कर और मुक्त हो जा। जब तू अपने बोझ को मेरे चरणों में रख देगा तब तू हल्का हो जाएगा। तब न तुझे डर रहेगा, न चिंता, न अशांति, क्योंकि अब तू नहीं मैं कर रहा होऊंगा। अब तुझसे मेरा एक ही प्रश्न है, हे अर्जुन, क्या तू तैयार है मोह को त्यागने के लिए, मन को जीतने के लिए, अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए? यदि हां तो फिर श्री कृष्ण तेरे साथ हैं, हर श्वास में, हर पल में, हर जन्म में।